तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एकदम आसान टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज जो अपने को जानना है वो हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, एंड वेरिएबल कॉस्ट के बारे में जानना है। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एकदम सिंपल तरीके से समझो। मान लो कि आपके पास एक फैक्ट्री है, ठीक है। मान लो, हाँ, जिस दिन खोलेगा उस दिन सोचेंगे। अभी मान लो फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के अंदर कुछ चीजें, कुछ चार्जेस फिक्स रहेंगे। जैसे कि आपका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वेजेस ऑफ वर्कर्स हो गए, ये सब एक्सेट्रा, ये सब हमारे पास क्या रहेंगे? दिस विल बी फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर? फिर कुछ कॉस्ट होंगे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, जितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके हिसाब से आपको क्या क्या लेना पड़ेगा। रॉ मटेरियल्स वगैरह ये आपको लेना पड़ेगा। तो इस टाइप का जितना भी कॉस्ट आपके पास होगा ये सारा का सारा क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तब जाके हमारे पास क्या आएगा? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट बेसिकली क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इट विल बी योर टोटल कॉस्ट। अब कभी सोचो कि फैक्ट्री में स्ट्राइक लग गया, ठीक है, और कुछ भी प्रोडक्शन आपने नहीं किया, कोई भी प्रोडक्शन आप लोगों ने नहीं किया, तो उस केस के अंदर क्या हम लोग बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट? बिकॉज जब आपने कुछ प्रोडक्शन किया ही नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट आपका जीरो हो जाएगा तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगा? फिक्स कॉस्ट के बराबर। जब तक आपका फैक्ट्री है, आप कुछ काम करो या ना करो, फिक्स कॉस्ट तो आपको हमेशा देना ही पड़ेगा। क्लियर ये चीज? आ रहा बात समझ में? तो यहां से हम लोग का चीज निकल के आता है कि भैया टोटल कॉस्ट जो होता है, टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बोले यहां तक समझ में आ रहा है? तो इसका फॉर्मूला बनता है टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। एकदम आसान, कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है? बोलो। ये होता है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या? कॉस्ट फंक्शन। क्या बोल सकते हैं इसको? कॉस्ट फंक्शन, नॉर्मली जिसको हम लोग सी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं क्या? टोटल टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसका अगर यदि मेरे को समझ लो एक ग्राफ बनाना पड़ गया, तो ग्राफ इसका किस तरीके का बनेगा? ठीक है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन हम बना रहा है विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये किसका लाइन होगा पता है? टोटल फिक्स कॉस्ट का। बिकॉज ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, ये समझ लो आपका लाइन बन गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। जीरो से इसलिए बनाया क्योंकि कभी जीरो यूनिट्स प्रोड्यूस होगा, मतलब कुछ भी यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा जो आपका बनेगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का लाइन हमेशा इधर से बनेगा, तो ये वाला बन गया हमारा टोटल कॉस्ट। तो ये ग्राफ बनता है आपका किसका? कॉस्ट फंक्शन का, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या दिखाया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड द टोटल कॉस्ट। अब इसके बाद में दूसरा एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट का बेसिक मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको अपन x से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल। तो ये बन के आ जाएगा मेरे पास क्या, एवरेज कॉस्ट। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को भी, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। तो एक्सरसाइज 6.8 के अंदर सब पहला सवाल क्या दिया हुआ है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए सर्टेन आइटम द फिक्स कॉस्ट इज रुपीज 6,500 एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट इज रुपीज 12.50। तो पहला सवाल है, व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन, ड्रॉ ए ग्राफ क्लियरली इंडिकेटिंग टीसी टीएफसी टीवीसी। तो ये जो ग्राफ है टीसी टीएफसी टीवीसी ये ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, तो वही सेम ग्राफ आप बना देना। कॉस्ट फंक्शन आपको पूछा है, तो कॉस्ट फंक्शन बनाने के लिए दो चीज आपको चाहिएगा, एक होता है फिक्स कॉस्ट और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है, तो फिक्स कॉस्ट आपको कितना दिया हुआ है 6,500, पर यूनिट का कॉस्ट कितना है 12.50। तो 12.50 इंटू एक्स, एक्स आपके लिए क्या हो गया, एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। क्लियर। दूसरा सवाल आपके पास क्या है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 आइटम्स। तो x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 75, तो 6,500 प्लस 12.50 इंटू 75। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने पे मैं तो कैलकुलेटर पे कर रहा हूं, आंसर आएगा 7437.50। सॉल्व करने पे ये हमारे पास वैल्यू आएगा। क्लियर है, आप लोग कैलकुलेटर में मत करना प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 400 आइटम्स। एवरेज कॉस्ट पूछ रहा भैया, एवरेज कॉस्ट प्रोड्यूसिंग कितना आइटम्स 400 आइटम्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास कितना हो गया 6,500 प्लस 12.50 x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x, एवरेज कॉस्ट पे हम लोग x से डिवाइड करते हैं ना, तो 6,500 डिवाइडेड बाय x प्लस 12.50। तो x का वैल्यू इस केस में कितना है 400, तो 6,500 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 12.50। तो ये वाला वैल्यू कैलकुलेट कर लो फटाफट। 65 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है 65 डिवाइडेड बाय 4 16.25 प्लस 12.50 28.75। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 28.75। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या जिंदगी में। क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को। सो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एक जैसा क्वेश्चन तो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, cost of producing 75 units of a commodity is rupees 275 and cost of producing 150 units is rupees 300. assume that total cost is linear। अगर हम लोग को लीनियर फंक्शन के बारे में बात करना हो तो हम लोग लीनियर फंक्शन को कंसीडर कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये हो गया हमारा एक लीनियर फंक्शन, बात समझ में आ रहा है। इसमें सिचुएशन 1 क्या है, सिचुएशन 1 क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इज रुपीज 275। तो अगर टोटल कॉस्ट 275 है, टोटल यूनिट्स कितना प्रोड्यूस हुआ था 75, तो 75 ए प्लस बी, ये मान लो इक्वेशन 1। दूसरा केस क्या है, कितना पैसा दिया हुआ 300, यूनिट्स कितना प्रोड्यूस हुआ 150, तो 150 ए प्लस बी। अब सबसे पहले क्या निकालो, ए और बी निकाल लो, ठीक है।
तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं, तो 300 माइनस 275 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 75 ए। ठीक है, तो 300 माइनस 275 कितना हो गया, 25। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 75, दैट इज 1/3। अब 1/3 मेरा ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू निकाल लेते इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं पे पुट कर दो, इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं, तो 275 इक्वल टू 75 इंटू 1/3 प्लस बी, तो ये हो गया 25। तो बी का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 250। तो मेरे पास कॉस्ट फंक्शन कितना बन रहा है, तो कॉस्ट फंक्शन बनेगा क्या होगा, ए एक्स प्लस बी है ना, तो ए की जगह पुट करो 1/3 एक्स प्लस 250, मतलब आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो कितना बन चुका है, 250। कोई इशू इसके अंदर, तो ये हमारे पास पहला सवाल आ चुका, पहला जवाब आ चुका है कॉस्ट फंक्शन। कोई दिक्कत, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, आप निकालो एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75, 150, 225 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट किस वैल्यू पे निकालना, 75 पे निकालना पहला। तो अपने पास नॉर्मल फंक्शन क्या था, कॉस्ट फंक्शन कितना था, 1/3 एक्स प्लस 250। तो 1/3 एक्स की जगह पुट कर दो 75 प्लस 250। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जस्ट ए सेकेंड, हाँ ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 275। क्लियर है, अब इसके अंदर मेरे को क्या निकालना है, एवरेज ना, तो एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 75, तो 275 डिवाइडेड बाय 75 कितना हो जाएगा, 275 डिवाइडेड बाय 75, इट विल बी 3.67। वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। तो इस तरीके से बाकी जो दो यूनिट्स है 150 और 225 निकल जाएगा, कोई इशू इसके अंदर, क्लियर है। नेक्स्ट जो सवाल है नंबर 3, उस पे टोटल कॉस्ट नहीं है, उस पे क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या निकालना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट एट 75, 150 एंड 225 यूनिट्स। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का अपन बात करेंगे, तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है ना, तो 250 डिवाइडेड बाय एक्स, आया ना, होगा। और किस वैल्यू पे निकालना है, एट 75, तो 250 डिवाइडेड बाय 75 अपन करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.33। कोई दिक्कत, सिमिलरली आप निकाल लेना 150 और 225 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 75, 150, 225 यूनिट्स के लिए। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास ये सिनेरियो है ना, 1/3 एक्स है या नहीं है, तो 1/3 एक्स डिवाइडेड बाय एक्स करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/3, सो इट विल बी बेसिकली 0.33, जो कि एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे सिनेरियो समझो, 75, 150, 225 तीनों यूनिट्स के लिए आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये सेम ही रहेगा। क्लियर, ये चीज 0.33 ही रहेगा। तो क्यों, अरे भाई 1/3 एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स तो खत्म, बचा क्या 1/3, कोई भी वैल्यू उठा लो, कांस्टेंट बना ना। क्लियर ये चीज सबका, कोई दिक्कत किसी को। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको क्या दिया हुआ है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग एक्स यूनिट्स इज गिवन बाय c इक्वल टू 2x प्लस 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 5e। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या पूछा है, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कौन सा होगा, ये वाला जो पोर्शन है जहां पे एक्स चिपका हुआ, वो आपके लिए क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। तो बचा क्या आपके पास, कांस्टेंट टर्म क्या है 5e, तो आपका फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा 5e
वेरिएबल कॉस्ट नेक्स्ट पूछ रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, जिसके साथ एक्स चिपका हुआ वो लिख दो, 2x प्लस 1/5 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है टोटल कॉस्ट एट 5 यूनिट्स, तो x की जगह 5 पुट कर दो, 2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5, ये कितना हो जाएगा, ये इट विल बी 15 प्लस 5e। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आपको पूछ रहा है एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स, तो एवरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा, जो भी आपका टोटल कॉस्ट आया था 15 प्लस 5 ये आपका टोटल कॉस्ट आया था, डिवाइडेड बाय 5 से कर दो। क्लियर? यहां से 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस ई डिवाइडेड बाय 5, खत्म। तो ये वैल्यू आ गया मेरे पास 3 प्लस ई। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 6.8। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.9 के साथ।